ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 सितंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी। अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैल्प करो, पढ़ाई में गैल्प करो। कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैल्प करो। कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। तो कृपा किस पे करनी? अपने पे। पढ़ाई में गैल्प करो। कोई भी विक्रम, किसी भी तरह का, वो कर्म जो याद के बिना है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो, नहीं तो वो बनेगा विक्रम। इसे कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। आज का प्रश्न, इस ऊंची पढ़ाई में पास विद ऑनर होने के लिए, इस ऊंची पढ़ाई में पास विद ऑनर होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? इस ऊंची पढ़ाई में पास विद ऑनर होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर अटेंशन चाहिए? इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए। इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती है। इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती है। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है। इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। तो प्रश्न, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती है। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए
भाई बहन होकर रहो, याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। आज का गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। किसने कहा, किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है ना, तो उनको आदत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे होता है ना, कोई बीमार होता है तो उसे कहते हैं ना कि कोई बात, थोड़ा सा धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आदत दिया जाता है। अब वह तो है हद की बातें, अब यह है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुखों से छुड़ाना, सब। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाप आए हैं सर्व की सदगति करने। सर्व का सदगति दाता है, तो इसका मतलब सभी दुर्गति में। तो सर्व का सदगति दाता है ना, तो सब दुर्गति में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत, आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है, बरोबर हम सुखधाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुखधाम बनाया था। तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है, हर 5000 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वे सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने के लिए। ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। अब सब फादर्स हो तो फिर वर्षा किसको देंगे और किससे लेंगे, किसको देंगे? क्या ब्रदर्स से? ये तो हो ही ना सके ना। अभी तुम समझते हो, ये तो बहुत सहज बात है। अब सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं ना, तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। अब कलयुग के बाद फिर सत्युग होगा, अब दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी योग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। जब बुद्धि का ताला खुलता है ना, तो हर बात सहज समझ में आने लगती है। जब बुद्धि पे ताला लगता है माया के द्वारा, तो कोई बात सहज होती है पर समझ नहीं आती है। तो अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है, तो अभी क्या समझते हो? ये तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। अब पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, अब नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। अब वह है सत्व प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं। देखो बाबा समझा रहे हैं, सब उसी समान समझे तो सबका बुद्धि का ताला खुल जाए। पर बाबा जब समझा रहे हैं तो सब एक समान नहीं समझते हैं। कई बार ध्यान भी इधर उधर चला जाता है, बुद्धि इधर उधर चली जाती है। तो जिसका ताला खोलना है बुद्धि का, वही अगर इधर उधर भाग जाएगी तो ताला कैसे खुलेगा? अब बाबा के पास है चाबी और आप ताला ही ना दो तो खुलेगा क्या? तो बुद्धि का तो समर्पण करना पड़ेगा। बाबा को दे दो बुद्धि वाला ताला, और बाबा के पास क्या है? चाबी। तभी तो बाबा लगाए और फिर बुद्धि का ताला खुले। पर क्या करते हैं हम, जब मुरली सुनते हैं तो बाबा के हवाले बुद्धि करते ही नहीं है, तो ताला कैसे खुले? इसीलिए जब हम पुरुषार्थ करते हैं तब जाके हमें समझ में आता है कि भगवान कह क्या रहा है। क्योंकि जब बुद्धि पे लगता है ताला, तो भगवान क्या कह रहा है ये कुछ नहीं समझ में आता, बेताला हो जाता है।
मनुष्य ने। तो तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं तो धारणा भी नहीं होती है, क्योंकि याद से ही धारणा होगी। अब बाबा कितनी धारणाओं की बात करते हैं, कैसे समझाते हैं, कैसे तुम्हारा श्रेष्ठ धर्म होना चाहिए, कैसे तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए, पर ध्यान तो तब जाए जब बाबा को याद करें। अब याद करते नहीं, धारणा होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं, तो बुद्धि को बाबा के हवाले ही नहीं करते। अब हवाले ही नहीं करते तो ताला खुलता ही नहीं। फिर ये कई बार देखा गया है, शुरू शुरू में आते हैं, उस समय बहुत बचपना सा होता है, तो जो बाबा कहते हैं सहज समझते जाते हैं। धीरे धीरे अपना दृष्टिकोण इधर उधर देखना शुरू करते हैं, फिर से ताला लगता जाता है। जो खुल रहा था फिर से लग जाता है, फिर कुछ और देखने लग जाता है, फिर ताला लग जाता है। अब बाबा चाहते ताला खुला रहे, तो बुद्धि का समर्पण करना पड़े, बाबा के हवाले करना पड़े। वो ताला ही बाबा को दे दो, सदा खुला रहेगा, है ना। बुद्धि पे जो ताला लगा, लॉक खुला रखो, माना बाबा के आगे समर्पण कर दो बुद्धि, जिसमें मैं अपन है। ऐसी बुद्धि क्या करोगे? बुद्धि का अभिमान ही तो ब्राह्मणों को दे अभिमान की तरफ घसीट देता है, तो ताला लग जाता है। तो यथार्थ रीति समझ नहीं पाते, वैसी याद नहीं हो पाती, और जब याद नहीं होती तो धारणा नहीं होती है, धारणा नहीं होती तो नशा नहीं चढ़ता है। अब नशा नहीं चढ़ता है तो ब्राह्मण जीवन में ऐसे नीरस नीरस, उदास, परेशान, दिल शिकस्त, ऐसी ऐसी कंडीशन हो जाती है। पर बाबा फिर भी पुरुषार्थ कराते हैं, फिर भी समझाते हैं। क्यों? कि इनकी तकदीर खुल जाए, क्योंकि तकदीर खुलने के लिए तो आए हो, है ना। परंतु ड्रामानुसार अगर बाबा समझाते रहते, पुरुषार्थ कराते रहते हैं, परंतु बच्चे नहीं समझते, क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं करते तो समझ में नहीं आता है। पुरुषार्थ करे तो तुरंत समझ में आ जाए। तो बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं। ड्रामानुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, याद रखना ये पॉइंट, जो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। हर हालत में, भले उनके सामने कितने भी पेपर आ जाएं, वही ऊंच पद पाएंगे जो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और बाप के मददगार बनेंगे। माना मनसा वाचा कर्मना, जो अपने पर ध्यान रखेंगे वही तो बाबा के मददगार बनेंगे ना। जो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे बाप के मददगार बनेंगे हर हालत में। ये देखो पॉइंट कितना जबरदस्त है, हर हालत में। माना कि उनके सामने भले कितने भी पेपर आ जाएं, लेकिन वो हमेशा विजयी होंगे। हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे, तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास हों। यहाँ भी बहुत गल्प करना है, माना अपने ऊपर आप ही अपना टीचर बनो, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे कि इस तरह की आपकी अवस्था में अगर शरीर छूट गया तो आप क्या पद पाएंगे। बाबा झट बताएंगे। जो पुरुषार्थ कर रहा होगा तो खुश हो जाएगा, बाबा झट बताएंगे। अगर नहीं हो रहा होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो झट बताएंगे। अब यह तो बहुत सहज समझने की बात है ना, जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं और बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं। अब हद के स्टूडेंट को पता चल जाता है कि मेरी क्या कंडीशन है, कि मैं पास होने जैसा पुरुषार्थ या पढ़ाई कर भी रही हूँ कि नहीं आज हूँ। तो जैसे हद में भी पढ़ाई होती है उसमें भी समझ में आ जाता है, तो बेहद की पढ़ाई से भी समझ सकते हैं कि अभी की मेरी कंडीशन कैसी है। ओके, तो जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, अब बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं। अब बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी ये भूलें होती हैं,
विक्रम होता है। रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसे निकले। हर एक अपना रजिस्टर रखते हैं, अपना रजिस्टर रखें। यूं तो ड्रामानुसार सब नूंद हो ही जाती है, खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। ना समझ सके तो बाबा बता सकते हैं, नहीं समझ में आता कि सही है खराब है तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसको पता नहीं है। नाम है गीता पाठशाला, वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। अब कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वे कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। यह सच्ची कमाई साथ चलती है, बाकी सब खत्म हो जाती है। देखो वो कमाई जो होती है शरीर निर्वाह, वो वाली कमाई हो जाती है, वो पढ़ के वो दूसरा सुनाते हैं। लेकिन ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो ना, ये भविष्य के लिए हो रही है और बाकी सब की खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, समझते? सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत ऊंच पद है, बहुत ऊंचा पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। हाँ, कभी सोचा था ऐसे कोई राजा महाराजा ऐसे देवी देवता? हम सोचते थे ना हम भी ऐसे देवी देवता होते। ऐसे कई बच्चों के होते अनुभव, तो वो कहते हम सोचते थे ऐसे ये देवी देवता इधर उधर घूमते रहते हैं, हम भी ऐसे से घूमेंगे, हम भी काश देवी देवता होते। पर तुमको ये पता था कि तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाए। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी यह है सहज याद, मानो जो हमें पढ़ा रहा है उसको आपने याद रखना है, और क्या आप पढ़ा रहे हैं वो भी आपको याद रखना है। वंडर है, याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े, क्या देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में संस्कार बढ़ते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं यह नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसको बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान बाबा, गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती ही नहीं है। अजमेर में भल मंदिर है, वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, और बाकी गायन आदि कुछ नहीं। अब श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का तो देखो कितना गायन है ना। अब ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है। फिर बाप आकर इनको अडॉप्ट करते हैं, यह भी तो बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में ये रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं, समझो। बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। अब शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, यह भी दुनिया में किसको पता ही नहीं है। अब ज्ञान का तीसरा नेत्र तो देखो बच्चे तुमको मिलता है। अब यह भी तुम समझते हो आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। अब ये भी बात दुनिया में किसको पता ही नहीं है, कोई जानते ही नहीं है। अब वह तो सब पुकारते हैं ना कि बाबा हमको पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ, ऐसे कोई नहीं कहता, क्योंकि ये तो जानते ही नहीं कि वो आएंगे तो क्या करेंगे। बस इतना कहते हैं कि आके पति से पावन बनाओ। अब ये तो बाप खुद आकर सुनाते हैं किसकी, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। अभी जानते हो ना, पूरे वर्ल्ड की आप हिस्ट्री भी जानते हो, ज्योग्राफी भी जानते हो। वंडर है, एक बाप से पढ़ लो, हिस्ट्री भी आ जाती, ज्योग्राफी भी आ जाती। तो पति से पावन, फिर पावन से पति तो कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी, वह भी बताते हैं। अब 84 का चक्र है, हम पति तो क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। अब मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। ऐसे नहीं जाके सन्यासी से कहेंगे कि सन्यासी जी हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। वो हमेशा जाके एक ही बात कहेंगे, क्या
कि मन की शांति कैसे हो। अब यह तो कहने में लज्जा ही आएगी ना कि मैं संपूर्ण निर्विकारी कैसे बनूं, है ना, तो यह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है तुम सब भक्तियां हो, मैं हूं भगवान ब्राइड ग्रूम और तुम हो ब्राइड्स, तुम हो ब्राइड्स, तुम सब मुझे याद करते हो। मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। कैसा हूँ? ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल हूँ। कैसा हूँ? बहुत ब्यूटीफुल हूँ। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहां तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक। आप जिसको सभी मनुष्य मात्र याद तो करते हैं ना, बात बात में क्या कहते हैं, स्वर्ग स्वर्ग ऐसे कहते रहते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है ही नहीं, नहीं जिन्हें 7 वंडर कहते हैं, यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। बाबा ने बनाया है कैसा वंडर, स्वर्ग। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजाई मिले स्वर्ग की। अभी अर्जुन राजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती जाती है, बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवें। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। हमको राज तिलक का हकदार बनाते, तो बाकी सबका विनाश करा देता है। नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नूंदी हुई है। इस बगैर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो, अपनी प्रजा बनाते हो ना। पुरुषार्थ कर, सबका कल्याण करना चाहिए, सबका। चैरिटी बिगन्स एट होम, चैरिटी बिगन्स एट होम। सबका कल्याण करना चाहिए, ये कायदा है। चैरिटी बिगन्स एट होम। जैसे ही आपको परिचय मिला, मन आपका दिल होता है ना कि हमारे आसपास जितने भी हैं मित्र संबंधी जो भी हैं सबको भी बाबा मिल जाए, सबको बाबा का परिचय हो जाए। तो यह तो कायदा है ही, यह तो कायदा है ही। तो पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले आएंगे, वही तो आएंगे ना। पहले मित्र संबंधी आएंगे, बिरादरी आएगी, वही तो आएंगे ना। पीछे पब्लिक आती है। अब शुरू में हुआ भी ऐसे। अब जैसे बाबा है ना, अब यज्ञ शुरू हुआ तो पहले कौन आए, तो जो पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई। फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना, जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। अब ये सब ड्रामा में नूंद थी जो फिर रिपीट होगा। अब इसको कोई बदल थोड़े ही सकता है। अब ये तो कितना अच्छा सीन है ना, अब इसको कोई बदल थोड़े ही सकता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है, याद की यात्रा ही मुख्य है। अब मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है। आंखें क्रिमिनल बनती हैं तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है। यहाँ बाप कहते क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्यों को क्या पता, वे तो हंसी करेंगे। अब शास्त्र में तो ये बातें है ही नहीं, तो बाप कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से ये शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अलफ को याद करो तो विकर्म नाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगा कर आए, अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना।
ऐसे वंडर ऑफ वर्ड की बातें बाप भी आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। परम पिता परमात्मा को भी पाठ मिला हुआ है। ड्रामानुसार ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये बातें कोई जानते नहीं। ये सर्कल है, इसलिए शुरू कब हुआ, बंद कब हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। ये सर्कल है, तो शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये बातें कोई जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है। अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विक्रम ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विक्रम ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। आज का वरदान, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं कि मैं कुछ नहीं, सिर्फ एक निमित्त मात्र मैं इस कार्य के लिए निमित्त बनाऊं। निमित्त शब्द बहुत अपने आप में बहुत गहरा है। कई बार निमित्त शब्द समझ लेते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। निमित्त शब्द का अर्थ होता है टेम्परेरी, आपको उस चीज के लिए मुकर्रर किया गया है, बाकी तो करन करावन हार करा रहा है। लेकिन कहाँ समझते हैं कि निमित्त माना इंचार्ज। इंचार्ज नहीं, ना ही कोई चार्ज, ना ही कोई इंचार्ज। सिर्फ करन करावन हार करा रहा है और हम कर रहे हैं। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, जिसके नाम से वो कार्य होता है, लेकिन करने वाला करा रहा है। ठीक है, नहीं जैसे मधुबन यज्ञ है, यज्ञ में सबके नाम किसी ना किसी जगह पर, कोई किसी का कोई नाम किसी में डाल दिया, किसी का किसी में नाम डाल दिया। ये सब क्या है? निमित्त मात्र, पेपर वर्क, सिर्फ निमित्त मात्र। ये वाला निमित्त जिसमें मैंपन ना आता हो कि मैं, ये वाला निमित्त कई बार नहीं समझ आता कईयों को। निमित्त शब्द का भी बड़ा गहरा अर्थ है। जैसे
ट्रस्ट में नाम डाले, लेकिन कर तो बाप रहा था। बाबा तो सबको सिखा रहा था ट्रस्टी बन के कैसे, और माताएं बहनें कैसे संभालती हैं ये बाबा सिखा रहा था। पीछे तो बाबा, पर आगे माताएं बहनें। तो माताएं बहनें क्या हो गई? निमित्त। मुरली किसकी? बाप दादा की। करा कौन रहा? बाप दादा। लेकिन ये मिस कर देते हैं कई बार ना, हम अपने आप को निमित्त निमित्त समझते, कहीं इंचार्ज समझ लेते हैं, और फिर तो जो चार्ज लगता है अपने ऊपर वो फिर अलग बात करता है। तो इसीलिए निमित्त बने के में तो बहुत ज्यादा मदद मिलती है कि अगर आप सिर्फ अपने को निमित्त समझते हैं और याद रहता है कि करन करावन हार कैसे करार है, तो आपको हर बात में सफलता मिलती है। सिर्फ निमित्त समझते हैं तो जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है, क्योंकि एक तो उनको अपने आप पर भार नहीं लगता, सदा याद रहता है बाबा करा रहा है, करन करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं, इस स्मृति से सफलता होती है। ये पॉइंट याद रहना चाहिए। मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं। कई बार कहते हैं इस कार्य के निमित्त मेरे को बनाया गया ना, तो बस तुम पीछे हट जाओ। ये वाला निमित्त नहीं, इंचार्ज वाला निमित्त नहीं। निमित्त उसको याद रहता है कि मैं निमित्त मात्र हूं, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। आज अगर मैं नहीं हूं तो कल कोई और निमित्त बन जाएगा, कार्य नहीं रुकने वाला। लेकिन मुझे ये याद रहना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त हूं। तब आपको समृद्धि आएगी और तब आपको सफलता भी मिलेगी। अगर मैं ये सोचूं कि मैं तो ये सब कुछ चला रही हूं, मैं ये कर रही हूं, मैं हटूं, बाबा का यज्ञ अपने आप चलता है, क्योंकि बाबा खुद चलाता है उसे। हम सब क्या हैं? निमित्त मात्र हैं। करन करावन हार करा रहा है तो ये कार्य चल रहा है, कोई भी खुद से नहीं कर रहा है। करन करावन हार करा रहा है तो ये कार्य हो रहा है। अब ये स्मृति आपको सफलता दिलाती है, क्योंकि एक तो आपको देभान नहीं आता, एक आप भारी नहीं होते हो कि अरे मैं ही रिस्पॉन्सिबल, मैं ही करूं, एक आपको मैंपन नहीं आता, एक किसी भी कार्य के प्रति आप लिप्त नहीं होते हो। ये बहुत गहरी चीज है। लेकिन धीरे धीरे करते करते निमित्त के टाइटल को इंचार्ज वे में ले गए हैं, पर यहाँ पे गलती की है बहुत जबरदस्त। और हमें समझना है निमित्त मात्र। जैसे कि नाम डाल देते ना कि अच्छे चलो, अब मान लो किसी भी कारोबार में एक सिग्नेचर की जरूरत है, सामने वाले का नाम डाल दिया, ठीक है, नॉमिनेशन में, उसने थोड़ा कुछ करना, उसने साइन कर देना बस। जो उसको भरतू कर रहा है उसके अकाउंट को, वो तो कोई और है। इसी तरह से जो ये कार्य चल रहा है यज्ञ का, वो तो वो करा रहे हैं और हम सब क्या हैं? निमित्त मात्र बस। सफलता हम तभी पा सकते हैं अगर करन करावनहार याद रहता है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला कि मैं ये करता, मैं ये करती। जहां ये मैंपन आया माया का गेट खुल जाता है। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते, क्योंकि हल्कापन रहता है उस आत्मा में, और माया जीत भी बन जाते। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। निमित्त सिर्फ निमित्त नाम मात्र है, पीछे बाप है। अगर ये देख के अगर हमने हर कार्य कर ले तो हमारे ना जो संकल्प विकल्प चलते हैं उसकी स्पीड तो खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे हम भूल जाते हैं कि कोई भी कार्य या कोई भी परेशानी हमारे सामने आती है या माया पेपर लेती है तो पीछे बाबा भी तो आपके साथ खड़ा है। वो भी तो आपको आगे ले जाना चाहता है कि चलो बच्चे, ये माया का ये तूफान आया, क्रॉस करते हैं। वो खुद ही करा देगा। आपका सारथी तो स्वयं भगवान है ना, आपको तो सिर्फ चलना ही तो है, हाथ में हाथ देकर। और करना क्या है? सिर्फ आपको निमित्त समझना है, और निमित्त समझेंगे तो मैं बन जाएगा, माया जीत बन जाएंगे, डबल लाइट बन जाएंगे, और साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। अगर मैं ये सोचूं मैं कर रही हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया,
तो फिर आप मैपन में कैसे आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आप भारी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डबल लाइट होना चाहते हैं तो आप हमेशा निमित्त मात्र अपने आप को समझिए और याद रखिए, करन करावन हार करारा है तो मैं आत्मा कर पा रही हूं, वरना इतनी हिम्मत हम में नहीं। ऐसे सफलता मिलती है और यही आधार है नंबर 1 पोजीशन पाने का। ये जितने भी महावाक्य होते हैं इसे आप जी के देखो, फिर आपको आनंद आएगा कि यही ओरिजिनलिटी है, यही सच्चाई है और बस करना मेरा ही बाकी है, बाकी तो सब किया हुआ है बाबा ने। आज का स्लोगन, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। ओम शांति।